कोहिनूर जो है वो शाह सूजा दुर्रानी इनके पास आता है और कोहिनूर आते ही इनका भी बुरा टाइम चालू होता है। इनके कजन बगावत कर देते हैं, जिसके डर से सबसे पहले तो ये अपनी वाइफ वफा बेगम और अपने भाई जमान शाह को कोहिनूर देते हैं और पंजाब की तरफ महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रोटेक्शन में भेज देते हैं। और जैसे अपनी वाइफ और भाई को भेजते हैं, इधर शाह सूजा का जो मिलिट्री कमांडर था वो इनको गिरफ्तार कर लेता है। अब जैसे ही ये चीज होती है, शाह सूजा की वाइफ वफा बेगम महाराजा रंजीत सिंह के पास जाती हैं, उनसे मदद मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरे पति शाह सूजा को बचा लो, इसके बदले में आपको मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज कोहिनूर दूंगी। और यही टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने इनसे पूछा भी था कि ऐसा क्या है कोहिनूर में कि ये कितना कीमती है। तो वफा बेगम उस टाइम पे कहती हैं कि अगर 5 ताकतवर पहलवान चारों डायरेक्शन और आसमान की तरफ पत्थर फेंके तो जितनी डिस्टेंस कवर होगी उतनी डिस्टेंस में अगर गोल्ड भर दिया जाए, उसके बाद भी कोहिनूर की जो वैल्यू है उससे ज्यादा होगी। और फिर इसके बाद डील फिक्स हो जाती है कि जो सबसे कीमती कोहिनूर है वो महाराजा रंजीत सिंह जी को मिलेगा और उसके बदले में वो शाह सूजा जो है उनको छुड़वा के वापस लाएंगे। और कोहिनूर के बदले एक चीज और फिक्स की गई थी कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 3 लाख रुपए और 50 घोड़े इसके बदले में देंगे। अब डील डन होते ही महाराजा रंजीत सिंह जी अपनी फोर्सेस का यूज करके शाह सूजा को बहुत जल्दी बचा के वापस ले आते हैं। अब एज पर डील शाह सूजा के वापस आने के बाद उनको और उनकी वाइफ को कोहिनूर वापस देना था, लेकिन ये दोनों आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह जी इन पे प्रेशर बनाते हैं, हाउस अरेस्ट कराते हैं, तब जाके शाह सूजा अक्टूबर 1813 के आसपास ऑफिशियली कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह जी को दे देता है। और महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे वो कोहिनूर के पोजेशन के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, उनको बहुत पसंद था कोहिनूर। तो डेली जब वो बाहर जाते थे तो इसको वो अपनी आर्म पे बांध के निकलते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको रॉयल खजाने में रखवा दिया था और फिर स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। और ये जो कोहिनूर डायमंड था, इसके बगल में 2 और डायमंड लगवा दिए थे, ये उसकी इमेज है। अब इसके बाद ईयर 1830 आते आते ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंडिया में, और जो सिख अंपायर के खजाने और कोहिनूर की बात थी वो दूर दूर तक होती थी और इस खजाने पे ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। कोहिनूर के बारे में इतना सुना था ब्रिटिशर्स ने कि सेम ईयर 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर WG ऑसबर्न खुद सिख अंपायर के कोर्ट में जाके कोहिनूर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी से कि इतना नाम सुना इसका, एक बार आप इसको दिखा दो। और इसको दिखाया भी जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने अपनी बुक कोर्ट एंड कैंप ऑफ रंजीत सिंह इसमें भी लिखा है। और ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स सिख अंपायर पे और उनके खजाने पे कैसे भी करके कंट्रोल पाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सिख अंपायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब इसी बीच क्या होता है कि ईयर 1838 स्टार्ट होता है और महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और ये वो टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी बहुत ज़्यादा डोनेशन करने लगे थे। कोहिनूर जो था उसको भी जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट करने के लिए बोला था इन्होंने। ये सारी चीज़ें सिख कोर्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड उम्मद उल तवारिख इसमें मेंशन। तो डोनेशन वगैरह तो चल रही थी, लेकिन कोहिनूर के डोनेशन की जब बात आती है तो राजा रंजीत सिंह जी के खजांची बेली राम जो थे वो परेशान हो जाते हैं और इस चीज के लिए मना कर देते हैं कि ये इतना कीमती डायमंड है, सिख अंपायर की प्रॉपर्टी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इन्हीं सारी चीजों के बीच में 27 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद इनके बेटे खरक सिंह गद्दी संभालते हैं, लेकिन कोहिनूर को डोनेट नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही राजा बनने के बाद कोहिनूर का पोजीशन इनके पास आता है, कोई इनको स्लो पॉइजन दे देता है। 5 नवंबर 1840 को इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर राजा नौनिहाल सिंह ये गद्दी संभालते हैं, इनके पास भी कोहिनूर आता है। सेम टाइम पे इनके ऊपर भी हजारीबाग का गेट जो था वो गिर जाता है, इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर शेर सिंह के पास कोहिनूर आता है, उनकी भी 15 सितंबर 1843 को उनको मार दिया जाता है। तो हर घर में इस बारे में बात होने लगी थी कि जो कोहिनूर है श्रापित है। महाराजा रंजीत सिंह जी ने एकदम सही कहा था कि इसको मंदिर में डोनेट कर देना चाहिए। और ये जो सारी कोहिनूर की स्टोरी थी ये डेली न्यूज़पेपर में छपती थी और इंग्लैंड में भी सारे के सारे लोग पढ़ते थे। कोहिनूर इंग्लैंड में भी बहुत फेमस हो चुका था। क्वीन जो थी उनका भी बहुत इंटरेस्ट बन गया था कोहिनूर में। तो महाराजा रंजीत सिंह जी के डेथ के बाद जो सिख अंपायर था उसमें एक के बाद एक डेथ होने लगी, लीडरशिप क्राइसिस आ गया और सिख अंपायर बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। सिर्फ उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह जो थे उनके अलावा कोई बचा ही नहीं था। और फिर मजबूरी में ईयर 1843 में 5 साल के दलीप सिंह को राजा बनाया जाता है और इनकी मदर जो थी जिंद कौर ये सारी चीजें संभालती थी। और ब्रिटिशर्स को ये टाइम सबसे सही लगता है सिख अंपायर पे अपना कंट्रोल करने का। और फिर 11 दिसंबर 1845 को ब्रिटिशर्स सिख अंपायर पे अटैक करके सिख अंपायर पे कंट्रोल ले लेते हैं और महाराजा दलीप सिंह की जो मदर थी उनको फोर्ट के अंदर हाउस अरेस्ट कर देते हैं और सारी पॉलिटिकल पावर जो थी वो अपने हाथ में ले लेते हैं।